बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली। प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह हम पिछले 3-4 माह से बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से जो प्रोग्राम कर चुके हैं, हमारे वो प्रोग्राम मनोवन दुरुस्त साबित हो रहे हैं। हमने अपने प्रोग्राम में जो जो बात की थी बल्दियाती इलेक्शन के मुतालिक, वो दुरुस्त साबित हुई है। जिला पाकपतन के हवाले से भी हमने बड़ी सारी बातें की थी, लेकिन एक नई बात जो हम करने वाले हैं, अगर बल्दियाती इलेक्शन होते हैं तो जिला पाकपतन के आवाम देखेंगे कि जिला पाकपतन के अंदर छोटी और बड़ी सियासत में अब नई एंट्रियां होने वाली है और ये नए चेहरे किस तरफ से नमूदार होंगे, उनका सियासी बैकग्राउंड क्या होगा, उनकी पोस्ट पर कौन होगा, ये आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर। बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से हमने प्रोग्राम किया। अब हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पंजाब और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मुकम्मल मुशावरत के बाद फैसला किया है कि पंजाब के अंदर बल्दियाती इंतखाबात हैं वो 3 मराइल में होंगे। ये बात भी हम पहले अपने प्रोग्राम में कर चुके हैं और 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी के दरमियान ये अमल मुकम्मल हो जाएगा। अब पाकपतन की सियासत में पुराने चेहरे ही अरकान असम्बली है, जबकि 2015 के इलेक्शन में बल्दियाती में जो चेहरे बल्दियाती सियासत में आए थे, उनमें में से भी बहुत सारे चेहरे पुराने थे। अब नए चेहरों की एंट्री क्यों डाली जा रही है? चूंकि 2015 के इलेक्शन में बड़े सारे ऐसे चेहरे जो बड़ी जिम्मेदार सीटों पर मौजूद थे, उन तमाम की कारकर्दगी जो है काउंसलर से लेकर चेयरमैन तक वो आवाम के पास मौजूद है। वार्ड से लेकर चेयरमैन यूनियन काउंसिल तक, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से लेकर बल्दियाती इदारों के उहदों तक, मेन उहदों तक, चेयरमैन यूनियन काउंसिल्स के उहदों तक, वाइस चेयरमैन के उहदों तक एक लॉट जो मौजूद थी बड़ी तादाद में, अब जो उनकी कारकर्दगी थी वो सबके सामने मौजूद है। क्या आया अवाम उनमें से जो चेहरे हैं उन्हें अपने इलाकों में दोबारा इलेक्ट करेंगे? क्या वो चेहरे अपने अमल से लोगों के इत्मीनान पर पूरे उतरे थे या नहीं? और जहां जहां भी ऐसे चेहरे मौजूद हैं, उनके इलाके, उनके वार्ड, उनके यूनियन काउंसिल, उनके शहर उनकी कारकर्दगी से बखूबी आगाह है। अब चूंकि बल्दियाती इलेक्शन जो है फिर एक नए कानून के तहत आ रहा है, तो अब तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक जिला पाकपतन में यूनियन काउंसिल का चेयरमैन बनने के लिए नाम तो मौजूद है, लेकिन वो नाम उसी वक्त आगे आएंगे जब वो अपने इलाका से, अपनी काउंसिल से काउंसलर मुंतखब होंगे, फिर मुंतखब काउंसलर उन्हें मुंतखब करेंगे। अब हर यूनियन काउंसिल के अंदर एक अंदाजे के मुताबिक 40 से 50 तक उम्मीदवार सामने आ रहे हैं और उनमें से जो बेहतर उम्मीदवार होगा उसको ही आवाम वोट देंगे और 9 काउंसलर मुंतखब होंगे,
जो आगे जाकर फिर यूनियन काउंसिल के नज़्मो नस्क को मुकम्मल करेंगे। यूनियन काउंसिल का चेयरमैन बनेगा, वाइस चेयरमैन बनेगा और मखसूस नशिस्तें सामने आएंगी। इसी तरह तहसील चेयरमैन के लिए और म्यूनिसिपल कमेटीज के लिए इनाम सामने आएंगे। अब नई चेहरों की तरफ से जो मौजूदा सियासतदान है वो अपोजिशन में हो या हुकूमत में है, उनकी तरफ से अभी से प्रोफाइलें तैयार की जा रही हैं और उन प्रोफाइल्स के अंदर 80 से 90% चेहरे नए हैं। नए चेहरे की एंट्री डाली जा रही है कि अगर कहीं किसी इलाके के काउंसलर ने या चेयरमैन यूनियन काउंसिल ने काम बेहतर नहीं किया था तो नौजवानों को आगे लाया जा रहा है ताकि वो अपनी बात कर सके और किसी के गिले शिकवे किसी के साथ हैं, वो मुंतखब नुमाइंदों के लोगों के साथ हैं या अपोजिशन के नुमाइंदों के साथ हैं तो वो खत्म हो सके। और इस बारे में पाकपतन के अंदर तहसील पाकपतन के अंदर पाकपतन तहसील के तीनों सूबाई असम्बली के हल्कों के अंदर आरावाला की 2 सूबाई असम्बली के हल्के के अंदर बड़े बड़े नाम अब ज़ेरे गौर हो चुके हैं और उन नामों में बड़े सारे ऐसे नाम हैं जो शायद पहली मरतबा इलेक्शन लड़ेंगे। उन नामों में आरावाला से फरीदुद्दीन अमजद जुलिया का नाम भी सामने आ रहा है। इसी तरह कबूला की सियासत के अंदर भी बड़े सारे चेहरे फाइनल किए जा रहे हैं जो काउंसिल्स का इलेक्शन लड़कर चेयरमैन। इसी तरह पाकपतन के अंदर भी जो ग्रुप है सियासी उनकी तरफ से भी नए चेहरे लॉन्च करने की कोशिश हो रही है और उन चेहरों के अंदर जो चेहरे होंगे वो गालबन पहली मरतबा इलेक्शन लड़ेंगे और अपोजिशन के जो लोग मौजूद हैं वो और जो मुंतखब नुमाइंदे हैं हुकूमत के, उन्होंने अपने अपने जो उम्मीदवार हैं उन पर गौर शुरू कर दिया है। बहरहाल अगर बल्दियाती इलेक्शन होता है तो भरपूर मुकाबला होगा और बड़े सारे चेहरे ऐसे सामने आ रहे हैं जो शायद पुराने चेहरों को बहुत बुरी तरह मात देंगे। सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज, अल्लाह हाफिज।